स्टार्ट। पाकिस्तान दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया का जंक्शन है। मध्य एशिया का प्रवेश द्वार और अफगानिस्तान में विश्व शक्तियों की पहुंच का एक उपयुक्त मार्ग होने के कारण पाकिस्तान गोल्डन क्रीसेंट, न्यू ग्रेट गेम और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध के दुष्प्रभावों को भी झेल रहा है। पाकिस्तान में सेना, सिविल सेवाओं, न्यायपालिका के प्रमुख सदस्यों, खुफिया एजेंसियों, पुलिस, प्रशासनिक एजेंसियों, न्यायपालिका, व्यापारिक समुदाय, पत्रकारों, संपादकों, मीडिया विशेषज्ञ, शिक्षाविदों, थिंक टैंकों के सदस्यों, सरकारी नौकरशाही और अन्य अभिजात्य वर्ग की एक अनौपचारिक व्यवस्था भी है जिसे डीप स्टेट कहा जाता है। यह वर्ग बहुत प्रभावी है और निर्वाचित हुए बिना शासन में दखल रखता है। पाकिस्तान का निर्माण इस्लाम के नाम पर हुआ है। उसके पास दुनिया का छठा सबसे बड़ा सशस्त्र बल है। वह एक घोषित परमाणु हथियार संपन्न देश भी है जो दक्षिण एशिया में ऐसा दूसरा और मुस्लिम देशों में एकमात्र राष्ट्र है जिसे यह दर्जा प्राप्त है। पाकिस्तान अपनी आंतरिक अस्थिरता और समाज में गहरे पैठ जमाए कट्टरपंथ से त्रस्त है जो सांप्रदायिक और आतंकी हिंसा से नज़र भी आता है। निर्माण काल के बाद से ही पाकिस्तान ने राजनीतिक माहौल में उथल पुथल के अलावा कुछ नहीं देखा है। पाकिस्तानी सेना लगातार राष्ट्रीय राजनीति में दखल देती रही है। यह इसी तथ्य से उजागर होता है कि पाकिस्तान में सफल सैन्य तख्तापलट का इतिहास रहा है जो 1953, 1958, 1977 और 1999 में हुआ। अक्सर 1953 के तख्ता पलट को संवैधानिक तख्ता पलट कहा जाता है क्योंकि इसने निर्वाचित सरकारों के खिलाफ अधिक खुले सैन्य हस्तक्षेप को बढ़ावा देने का नया तरीका प्रदान किया और आवश्यकता के सिद्धांत के तहत उचित ठहराया गया। आज सत्तारूढ़ सरकार और परमाणु हथियारों पर पाकिस्तानी सेना का नियंत्रण है। राष्ट्रीय सुरक्षा और देशभक्ति पाकिस्तान के डीप स्टेट द्वारा अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बहाने हैं। पाकिस्तान के जन्म से ही वहाँ कमज़ोर और अस्थिर सरकारें रही हैं। इसमें डीप स्टेट की लगातार मौजूदगी भी रही है। राजनीतिक दलों द्वारा भी इसी नाजुक स्थिति का समर्थन किया गया। अच्छा प्रशासन देने में उनकी अक्षमता के अलावा गहरे तक पैठ जमाए भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और सत्ता के दुरुपयोग के चलते समाज के लिए आसान समाधान नहीं निकल सका, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ा। एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा जिसने पाकिस्तान में डीप स्टेट का निरंतर समर्थन किया वह है बड़ी ताकत की उपस्थिति अर्थात पड़ोसी देश चीन। चीन ने डीप स्टेट की सांठगांठ से पाकिस्तान को कमज़ोर और अधीन रखने की रणनीति के रूप में देखा और फ़ायदा उठाया ताकि वह दीर्घकालीन अवधि में अपने हितों को बनाए रखे। वर्ष 1948 में भारत के साथ युद्ध की शुरुआत प्रांतों के भीतर आंतरिक कलह और भारत द्वारा विभाजन के पूर्व की स्थिति लाने की बढ़ती आशंकाओं ने पाकिस्तान के शासकों को अन्य संस्थानों की अपेक्षा रक्षा में भारी निवेश करने के लिए मजबूर किया। राज्य निर्माण की प्रक्रिया में नागरिक स्वतंत्रता और नागरिकों के अधिकारों की तुलना में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। पाकिस्तान अपने निर्माण के
74 साल बाद भी डीप स्टेट की विरासत को जारी रखे है और हर उत्तरोत्तर सरकारों के साथ यह मजबूत होती जा रही है। फलता फूलता डीप स्टेट अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार नागरिक समाज की प्रगति और विकास के विपरीत है। स्टॉप।